भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्लस्टर की मीटिंग का हुआ आयोजन। जी हां, हम आपको जानकारी दे दें, करनाल के सेक्टर 9 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्लस्टर की मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के अलावा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। मौके पर संजय भाटिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए सभी के सुझाव लिए गए हैं और लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उसी के मद्देनजर आज लोकसभा क्लस्टर की मीटिंग का आयोजन किया गया। इलेक्शन मैनेजमेंट होता है बेसिकली, मैं आपको बताऊं तो ये क्लस्टर की मीटिंग थी, जिसके हमारे कृष्ण पवार जी इंचार्ज हैं, 4 लोकसभा के इंचार्ज हैं। तो इसमें 4 लोकसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। इसमें जो मैनेजमेंट वाइज क्या किसको क्या काम है, प्रबंधन रहता है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट, उस प्रबंधन के नाते अलग अलग कार्यकर्ताओं को काम दिया जाता है ताकि वो अपनी आगे टीमें बनाकर उसको अच्छे तरीके से किया जाए। आपको पता है बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता ही चलाते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा राजनीति में, राजनीति उनके परिवार वाले लोग संभालते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे बिना इलेक्शन के टाइम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ता ही संभालता है। सर, क्या कुछ तैयारी है सर आपकी भी? चुनाव नजदीक है, आप लगातार तैयारी सदा, बीजेपी का कार्यकर्ता तो हमेशा तैयार रहता ही है। तो जो भी दायित्व मिलता है उसको पूरी ईमानदारी से निभाता है। तो जिसको भी जो दायित्व मिलेगा निभाएगा भाई साहब। तो इस बार फिर लगता है कि आप लड़ेंगे चुनाव? नहीं, ये निर्णय तो वो इलेक्शन कमेटी करती है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है कि लड़ना है या लड़वाना है, ये तो वो तय करते हैं। आपकी दिल्ली तो मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। कार्यकर्ता का खुद का कोई इच्छा नहीं होती, कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी मिल जाए वही उसकी इच्छा होती है। क्या लगता है आपकी बार लोकसभा में और बढ़कर वोट मिलेगी? 100%। मैं समझता हूँ कि आप अभी मैंने क्या बोला, ये तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के खड़गे जी, उनके मुंह में ही सरस्वती का वास था। उन्होंने कह दिया बीजेपी 400 पार है, 400 पार है, उन्होंने बोल दिया, वो राज्यसभा के अंदर बोल दिया, मोदी जी के सामने बोल दिया। इससे बड़ा तो मैं समझता हूँ कम्प्लीमेंट। देखो, हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो तो हमारी बड़ाई हर वक्त करेंगे ही करेंगे, नहीं जी मोदी जी आएंगे वो करेंगे, लेकिन अपोजिशन का सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का, उसने ही अपने मुंह से बोल दिया कि 400 पार, 400 पार, सबने तालियां बजा दी। लड़ेंगे। जिस प्रकार से 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनकी 4 दिशाओं के अंदर मुख्यमंत्री अलग अलग हैं। कहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कहीं पर किरण चौधरी है, कहीं रणदीप सुरजेवाला है, कहीं पर कुमारी शैलजा है। तो इसलिए आपसी लड़ाई की खत्म नहीं होती, तो इसलिए निराधार आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा। प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर ये चुनाव 5 साल तक घरों में रहते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तब ये आकर के केवल अखबारों तक सीमित रहते हैं। जब भी इनकी प्रदेश कार्यकारिणी हो उसमें इनके जूते चलते हैं, कुर्सियां चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता देश में है और केंद्र से लेकर पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ता स्थापित है, तो इसलिए कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। निश्चित तौर से केंद्र में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कितनी सीटें जीत पाएंगे सर प्रदेश में और केंद्र में? इसमें 10 लोकसभा हमने बहुत भारी मार्जिन से, पहले हिंदुस्तान में दूसरा स्थान हमारे करनाल लोकसभा का हमारे संजय भाटिया का था। तो इसलिए अब भी 10 की 10 लोकसभा सीटें हम हरियाणा प्रदेश में जीतेंगे और प्रदेश में पूर्ण बहुमत से हम हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। धन्यवाद। आज कुरुक्षेत्र में है, लगातार अपनी रोड बेल्ट पर फोकस नहीं, अब ये कौन से वाले निकाल रहे हैं संदेश यात्रा? ये कई ग्रुप है ना कांग्रेस, एसआर के, वही मैंने कहा कोई संदेश, कोई जो है जी। मैं एक बात कहता हूँ, थोड़ा बाहर में यात्राओं की बजाय ना बंद कमरे में बैठ के पहले अपने मन जोड़ लें। इनका इतने ज्यादा डिफरेंसेस हो चुके हैं, एक दूसरे से ही कंपटीशन कर रहे हैं कि भाई मैं बेहतर हूं। मैं विद इन कांग्रेस उनका कंपटीशन है कि बेहतर कौन है, वो अभी तो वही डिसाइड करने में लगे। फील्ड में लोगों के मामले में तो बाद में आएंगे, जन समस्याओं में तो बाद में आएंगे। प्रदेश का सर क्या कुछ रहने वाला है? केंद्र में दावा कर रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस कह रही है इस बार उनकी सरकार बनेगी। नहीं, उनका तो फर्ज बनता भी, वो क्या करें।
पिछली बार भी मन से तो हार ही गए थे, आधों ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, उनके आपके खुद करनाल में ही चुनाव नहीं लड़ा जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तो मन से तो पिछली बार हार गए थे। अभी कोशिश तो कर रहे हैं मन को मजबूत करने का, देखो क्या रहता है, वो कांग्रेस का ही है, उनका तो लगातार लोग जुड़ रहे हैं सर। आज पंचकुला में भी जो है अशोक तंवर के नेतृत्व में जो है काफी लोग जुड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कल हम मीटिंग में थे फरीदाबाद सूरजकुंड में, वहां यही चर्चा हो रही थी। अशोक तंवर जी भी मेरे को मिले थे और मैं समझता हूं कि जोश है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी जोश है और समाज के अंदर भी जोश है कि उनके मन के अनुरूप जो वो चाहते थे मोदी जी ने वो करके दिखाया, इसलिए लोगों में जोश है। अन्य दलों के लोग भी, बीजेपी के लोग लगातार संपर्क में है और कल तो एक बड़ा अच्छी बात भी हुई कि और भी बहुत वो हमें जो बात मंच से पता लगी कि ऐसे लोग भी संपर्क में है जो बीजेपी जुड़ना चाहते हैं कि समय आने पर ही वो बताएंगे, क्योंकि आज बोलेंगे तो वो क्लाइमेक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव पे कुछ कहेंगे, जो भाई तरफ से कौन जाएगा? कोई भी जा सकता है, मैं वही बताया, ये तो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करती है, कोई भी नाम हो सकता है, अच्छा नाम होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। किए जा रहे हैं, आरोप कई तरह के लगा रही है विपक्षी पार्टियां, किस तरह से की अपने तरीके की एक जांच होती है और उसके बाद ही वो किसी को समन करती है। तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई वो है, और हुड्डा साहब ने तो कोई इस प्रकार की कोई एतराज भी नहीं उसमें जताया। हुड्डा साहब ने कहा कि जब भी बुलाएंगे तो मैं उसके सामने पेश भी होगा, अपना जानकारी मांगेंगे देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो पहले तो बड़ी बातें करते थे, बड़ी सिद्धांतों की बातें करते थे, लोकायुक्त नियुक्त करने की भी बात करते थे और दूसरे भी और बहुत सी बातें नियुक्त करते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ईडी नोटिस देती है तो आते भी नहीं है, तो वो उस नियम कानून को मान नहीं रहे। अगर वो साफ सुथरे हैं तो निश्चित तौर से आना चाहिए सामने और अपना बयान देना चाहिए।